हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कीर। आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचटीएमएल के अंदर सीएसएस का यूज़ कैसे करते हैं और सीएसएस कितने टाइप्स, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ कैसे करेंगे, एग्जाम्पल सहित समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। CSS क्या है? CSS का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यह एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। इसका यूज़ वेबसाइट को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका यूज़ जो अपनी वेबसाइट होती है HTML से बनाई हुई, उसके अंदर जो स्टाइलिश अगर उसको बनाना है तो उसके लिए CSS का यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल वेब डिज़ाइनर और प्रोग्राम के द्वारा HTML वेबसाइट में कलर, फ़ॉन्ट, बॉर्डर और साइज़ को डालने और बदलने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी HTML की जो वेबसाइट होती है उसके अंदर कलर चेंज करना हो, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना हो, कम करना हो, टेबल का बॉर्डर बढ़ाना हो, छोटा करना हो, इसके अलावा बॉर्डर का कलर करना हो या फिर बॉर्डर को डैश डैश लाना हो, डॉट डॉट वाला लाना हो, तो उसके लिए CSS का यूज़ किया जाता है। सन 1996 में सबसे पहले CSS वर्जन को बनाया गया था। CSS का आविष्कार हकोन वियम ली ने किया था। CSS का इस्तेमाल HTML और जावास्क्रिप्ट के साथ किया जाता है। यानी कि इस CSS जो होता है वो जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं और HTML के अंदर भी किया जा सकता है। इस लैंग्वेज को सीखना और समझना काफ़ी आसान होता है। यानी कि ये इजी होता है, जितना कि ज़्यादा टफ नहीं है एक तरीके से। ठीक है, और यह सभी ब्राउज़र को सपोर्ट भी करता है। यानी कि आप कोई से ब्राउज़र में खोल सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, मोज़िला है। ऐसे बहुत सारे जो ब्राउज़र होते हैं उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये सपोर्ट करेगा। जो HTML में CSS को 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि 3 टाइप से आप CSS लगा सकते हो किसी HTML फाइल के अंदर। सबसे पहला है इनलाइन CSS, उसके बाद दूसरा है इंटरनल CSS, उसके बाद थर्ड नंबर है एक्सटर्नल CSS। 3 तरीके से आप CSS लगा सकते हो किसी HTML फाइल के अंदर। अब सबसे पहले अपन जो इनलाइन CSS है उसको एक्सप्लेन करते हैं। इनलाइन CSS का यूज़ HTML टैग के अंदर ही किया जाता है, लेकिन इसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। यानी कि ये HTML टैग के अंदर ही लगेगा, लेकिन ये एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा स्टाइल का। उदाहरण के लिए अगर हम किसी पैराग्राफ के कलर को रेड करना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए कोड को अप्लाई करना है। यानी कि इस कोड को अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में देखो पी टैग दिख रहा होगा आपको, एंगल ब्रैकेट के अंदर पी लिख रहा है, यानी पी टैग है। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज़ करी, यानी कि इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, स्टाइल यूज़ करा और यहाँ पे वैल्यू दे दी कलर कोलन रेड और सेमीकोलन। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। वैल्यू को हमेशा डबल कोटेशन में लिखा जाता है। अब एंगल ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ये क्या हो गया अपने पास में एक टैग हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास में पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे कि दिस इज अ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, मान इस जगह पे बहुत बड़ा पैराग्राफ भी हो सकता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे पी टैग को क्लोज कर देना है, तो इसे आप इनलाइन CSS कह सकते हैं। उसके बाद अगला आता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है कि जो इंटरनल CSS के लिए हमें स्टाइल टैग को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी स्टाइल टैग को क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बिना स्टाइल के इंटरनल CSS नहीं लिख सकते और हमें स्टाइल टैग को हेड के अंदर लिखा जाता है। यानी कि आपको क्या करना है, स्टाइल का टैग ओपन करना है, वो भी हेड टैग के अंदर। यानी कि हेड टैग क्लोज नहीं करें, उससे पहले अपने को स्टाइल टैग लिखना है और उसके अंदर उस कोड को लिखना है CSS के, फिर स्टाइल टैग क्लोज करना है, उसके बाद हेड क्लोज करना है, फिर बॉडी स्टार्ट करनी है अपने को। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इंटरनल CSS लगा सकते हो। उसके बाद आता है अपने पास में एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, तो एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए सबसे पहले अलग से एक फाइल क्रिएट करना पड़ता है, और जब भी एक्सटेंशन CSS फाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल का जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन रखना है .css। यानी जो भी आप फाइल का नाम देते हैं उसके अंदर आपको .css लगाना है पहले।
पीछे, जैसे कि हमेशा आप HTML की फाइल के पीछे क्या देखते हो, .html लिखते हो, है ना। तो उसी जगह पे आपको क्या करना है, .css लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल शीट से आप बार बार CSS कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक बार CSS फाइल को कई HTML फाइल में लिंक कर सकते हैं। यानी कि आप एक CSS फाइल बना लो और आपके पास में बहुत सारी जैसे कि HTML की फाइलें हैं और आपको सेम स्टाइल लगानी है, जैसे कि जो स्टाइल आपकी इसमें लगानी है, इस फाइल में लगानी है, वो आपको अदर फाइल में लगाना हो, तो इस जो CSS की जो फाइल बनाई है आपने, उसको क्या कर सकते हो, आप उसमें लिंक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा CSS की विशेषता बता देता हूँ। तो CSS की जो विशेषता है वो क्या है, सबसे पहले CSS का उपयोग वेब डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पे यह स्टाइल जैसे टेक्स्ट, कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल, कॉलम की साइज, है ना, बैकग्राउंड, कलर, बॉर्डर को कंट्रोल करता है, इन सभी को कंट्रोल करता है। यह भाषा HTML के डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करता है, यानी कि ये HTML की जो लैंग्वेज होती है उसके डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करेगा। इस भाषा को मेंटेन करना आसान होता है, यानी कि जो CSS की जो लैंग्वेज होती है उसे मेंटेन करना आसान होता है। यह एक सरल भाषा है जिसे सीखना और समझना आसान है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इन इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS को एग्जाम्पल सहित समझाते हैं। तो सबसे पहले इनलाइन CSS का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको HTML एडिटर ओपन कर लेना है कोई सा भी। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है HTML और मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ। सेव पे क्लिक करना है आपको और फाइल का नाम देना है, जैसे मैं देता हूँ इनलाइन CSS.html, ठीक है। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इंटर करके हेड स्टार्ट करना है आपको। तो यहाँ पे मैं हेड स्टार्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हेड को क्लोज पे कर लेते हैं। इस हेड के अंदर आपको टाइटल देना है। मैं यहाँ पे एक टाइटल देता हूँ और टाइटल के अंदर लिखता हूँ जैसे इनलाइन CSS डेमो, ठीक है। ये मैं टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर आपको इनलाइन का एक कोड आपको लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले अपने पास में फाइल होनी चाहिए जिसमें कुछ न कुछ टैग यूज़ करे हो। तो मैं यहाँ पे बॉडी स्टार्ट कर लेता हूँ और बॉडी स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ देते हैं। तो मैं पी टैग लिखता हूँ और यहाँ पे मेरे को जैसे कि कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि दिस इज़ इनलाइन CSS डेमो, ठीक है। और यहाँ पे पी टैग क्लोज कर देता हूँ पीछे, है ना। उसके बाद एक और पैराग्राफ मैं देना चाहूँ तो यहाँ पे एक और पी टैग लिखेंगे और यहाँ पे आप एक और पैराग्राफ भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय फर्स्ट इनलाइन CSS और यहाँ पे पी टैग क्लोज कर देना है। उसके बाद बॉडी क्लोज करके HTML भी क्लोज कर देना है। अब ये तो सिंपल फाइल हो गई, इसमें कोई CSS नहीं है। तो अब CSS लगाने के लिए आपको क्या करना है, जो पैराग्राफ टैग है, यानी कोई से टैग ले सकते हो आप। तो मैं पैराग्राफ टैग में स्टाइल का एक एट्रीब्यूट ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको लिखना है डबल कोटेशन में जो भी आप वैल्यू देते हो। मैं देता हूँ कलर, फिर यहाँ पे कॉलन लगाना है, कॉलन का साइन होता है दो बिंदी, वो लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी कलर देना चाहो, जैसे मैं ब्लू कलर देता हूँ, वो यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं रखा है ना। अब इस फाइल को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सेव करके मिनिमाइज़ करके इस फाइल को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। सेकंड वाले पैराग्राफ में कोई कलर नहीं लगाया है ना। तो ये अगर आपको किसी एक टैग में लगाना हो तो आप लगा सकते हो। ये अगर आप बॉडी में लगाना चाहो तो बॉडी के अंदर स्टाइल टैग ओपन करके उसके अंदर आपको जैसे कि बॉडी का क्या करवाना है, कलर करवाना है पूरी बॉडी में। तो यहाँ पे लिख दो बैकग्राउंड डैश कलर। जब भी दो वर्ड आए ना तो उसके बीच में डैश लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर और कोलन, और उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी आप कलर दे सकते हो। जैसे मैं येलो लिखता हूँ यहाँ पे, ताकि येलो कलर बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा। तो येलो दे दिया मैंने और इस फाइल को सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, देखो, है ना। तो मैंने अल्ट टैप करके इस स्विच में वापस आ गया कोडिंग में। और यहाँ पे एक अल्टर टैब एक शॉर्टकट की होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, एक टैब से दूसरे टैब में जा सकते हो, ठीक है, ऐसे, है ना। तो ये
इनलाइन CSS कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 यानी कि इंटरनल CSS की, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, वापस मैंने एक नई फाइल ले ली है, यानी कि नया डॉक्यूमेंट ओपन करा और पहले मैं फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ जैसे कि इंटरनल CSS.html और फाइल को डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल के अंदर वापस वो सारी प्रोसेस HTML हेड टाइटल वो लिख लेते हैं फटाफट। मैं यहाँ पे हेड लिखता हूँ और हेड के अंदर एक टाइटल देना होता है, और टाइटल में दूंगा जैसे कि टाइटल के अंदर लिखते हैं इंटरनल CSS डेमो। ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास में, एक टाइटल हो गया। अब मैंने बताया था कि जो HTML के अंदर अगर आपको इंटरनल CSS लगाना है तो उसके लिए आपको स्टाइल टैग ओपन करना पड़ेगा। तो वो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले एक सिंपल फाइल बना लेते हैं, है ना। तो ये सिंपल फाइल बनाने के लिए मैंने बॉडी स्टार्ट करी है, और यहाँ पे आपको बॉडी में कुछ पैराग्राफ या फिर कुछ हेडिंग वगैरह चाहिएगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ लेता हूँ, माई फर्स्ट इंटरनल CSS, है ना। इंटरनल CSS लिखा मैंने और पी टैग को क्लोज कर देते हैं और नया पी टैग ओपन करेंगे यहाँ पे, यानी कि एक और पैराग्राफ लिखेंगे। इस पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे फिलहाल लिखा हूँ इस इंटरनल CSS डेमो। ठीक है ना। और यहाँ पे पीछे पी टैग को क्लोज कर देते हैं, है ना। तो ये अपने पास में 2 पैराग्राफ हो गया है। अब यहाँ पे आप चाहो तो हेडिंग दे सकते हो, मैं बोल्ड टैग का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ मेरे कंप्यूटर ज्ञान फॉर यू, मेरे चैनल का नाम ही लिख देता हूँ मैं, कंप्यूटर ज्ञान फॉर यू। और यहाँ पे पीछे बी टैग क्लोज कर देना है, यानी कि जो भी अपना टेक्स्ट होगा वो बोल्ड यहाँ तक होगा। अब ये फ़ाइल जो बनी है वो सिंपल HTML की फ़ाइल है, इसमें कोई CSS नहीं लगाया। मैं इस फाइल को सेव करके दिखाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे फाइल को सेव करके दिखाता हूँ, ये डबल क्लिक करा, देखो इसमें कोई CSS नहीं लग रहा है ना। सिंपल 2 पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं और एक लाइन जो बोल्ड है उसमें बी टेक लगा रखा है। अब CSS लगाएंगे आप। इंटरनल CSS लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो टाइटल टैग क्लोज करा है उसके नीचे आपको आना है और यहाँ पे एक स्टाइल टैग ओपन करना है, जो कि अपन इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। स्टाइल टैग ओपन करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ में कलर करना है तो पी लिखना है, सिंपल टैग के अंदर नहीं लिखना है। और फिर यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट ऑन करना है ना। कर्ली ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, उसको जैसे कलर करना है टेक्स्ट को, तो यहाँ पे लिखना है आपको कलर, फिर कोलन, उसके बाद जैसे कि रेड कलर करना है तो रेड लिखना है, फिर सेमी कोलन लिखना है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के नीचे आना है यहाँ पे और स्टाइल टैग को क्लोज कर देना है। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मिनिमाइज़ करके कंट्रोल R कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो आप। देखो ये दोनों पैराग्राफ कलर में हो गए, यानी रेड कलर में हो गया, क्योंकि जिसमें जिसमें पी टैग होगा वो सारे रेड कलर के हो जाएंगे। तो इनलाइन CSS का ये होता है कि यह उसी टैग में कलर होता है एक में, और इंटरनल CSS में होता है कि जितने भी पी टैग होंगे अपने पास में उन सभी में वो कलर लग जाएगा, या फिर जो भी अपने लिखा है स्टाइल टैग के अंदर वो चीज़ आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है। तो इसे इंटरनल CSS कहते हैं। ठीक है ना। ये इंटरनल CSS का एग्जांपल हो गया आपको। ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि बोल्ड टैग में होवे तो इसके लिए बी टैग लिख देना यहाँ पे, और फाइल को मैं दिखाता हूँ, देखो बोल्ड में ही रेड कलर आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप जिस भी टैग का नाम वहाँ पे लिखोगे सिलेक्टर के अंदर, इसको सिलेक्टर बोलते हैं एक्चुअली, जो यहाँ पे आप लिखते हैं ना उसे, जैसे कि टैग नहीं बोलते इसको, जैसे कि बी पी जो लिखेंगे ना यहाँ पे वो सिलेक्टर कहलाएगा आपका।